नमस्ते विद्यार्थियों। अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं में पहले पांचों पीर पढ़ रहे थे। पांचों पीर में अपन ने सबसे पहले पाबू जी पढ़े थे, फिर मेहाजी मंगलिया, फिर हड़बू जी। आज चौथे नंबर पे अपने पीरों में है रामदेव जी तंवर। कहते हैं रामदेव जी तंवर, ये तंवर वंशीय क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं इनका जन्म स्थान ऊंडू कश्मीर है, जो सिव तहसील बाड़मेर जिले में आता है। सिव तहसील बाड़मेर जिले में 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? भाद्र शुक्ला द्वितीया को हुआ था। और इसी दिन कहते हैं बाबेरी बीच। अब कहते हैं इनके देखो रामदेव जी के अलग अलग उपनाम रहे हैं। लोग देखो, मुसलमान जाति के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं। मुसलमान के जाति लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं। अपने हिंदू कहते हैं रूणी चेरा धनी, रूणी चेरा धनी। अब रूणी चेरा धनी यूं कहते हैं क्योंकि देखो इनका मंदिर, इनकी समाधि स्थल रूणीचे स्थान से संबंधित थी। अब रूणीचा कहाँ था? पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में। बाबा रामदेव जी भी इनका था नाम। और क्या है, लीले घोड़े वाला बाबा। कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के मेले में जो श्रद्धालु आते हैं वो कपड़े की घोड़ी बना के लेके आते हैं, कपड़े की घोड़ी बना के लेके आते हैं। आगे अपन जैसे मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, पहले अपन शॉर्ट नाम देख रहे हैं। और कहते हैं मक्का मदीना से पीर आए थे, मक्का मदीना से पीर आए थे और वो रामदेव जी से प्रभावित हुए थे, इनके चमत्कार से प्रभावित हुए थे। और उन्होंने कहा सा हम तो पीर है, आप पीरों के पीर हो। तो इनको कहते हैं रामसा पीर भी कहते हैं। तो और इन रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा भी कहा जाता है, ये उनसे है। अब कहते हैं रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था, पिता का नाम अजमाल जी तंवर था, अजमाल जी तंवर था। और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे या नेहाल दे भी था। ये अमरकोट के राजा दले सिंह जी की पुत्री थी। दले सिंह जी सोडा थे। सोडा अमरकोट पहले वर्तमान में अपने यहाँ का हिस्सा था और अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कहते हैं इनकी बहन लासा बाई और सुगना बाई और एक थी डाली बाई। इनकी तीनों बहनें थी, पर डाली बाई मेघवाल जाति से थी और इनकी मुंह बोली बहन थी। और भाई का नाम बीरमदेव सिंह जी तंवर था। और गुरु बालनाथ जी थे, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है। कहते हैं कि रामदेव जी इन्हीं के आशीर्वाद से हुए थे। और इनके भजन, इनके जो भक्त भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। और ये मेघवाल जाति के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। जो भजन गाते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और ये आपको यदि परीक्षा में पूछे कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि रहे वो रामदेव जी थे। रामदेव जी लोग एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने कौन सा किया था? 24 बाणिया ग्रंथ की रचना की थी। 24 बाणिया ग्रंथ की रचना की थी। यदि आपको परीक्षा में पूछे 24 बाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदेव जी ने। और एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन से जो कवि भी थे? तो ये रामदेव जी थे। कहते हैं कि रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। अब पूछ ले कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। आपको पूछे यदि लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की। देवराम जी कहाँ? आसित भीलवाड़ा में उनका मंदिर है, गुज्जर जाति से थे। और पूछ ले सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो पाबू जी की। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन से किस लोक देवता का संबंध है? अब देखो शुद्धि आंदोलन का मतलब देखो ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। देखो पुराने टाइम मुस्लिम आक्रामकों ने ना उनको, हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया था। तो रामदेव जी ने क्या किया? उन्हें वापिस मुसलमान से हिंदू बना दिया था। ये शुद्धि आंदोलन रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। तो आपको परीक्षा में पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे था? रामदेव जी से था। अब अपने वैसे विशेषकर इनके मंदिर के बारे में पढ़ते हैं और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कांबड़िया पंथ क्या होता है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। अब पढ़ते हैं अपन इनके मंदिर के बारे में। पहले तो पूछे कि रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? तो पूछ ले कि रामदेव जी का मंदिर रूणीचा पोखरण में है। कहाँ है? रूणीचा पोखरण में है। और पोखरण कहाँ था? जैसलमेर का हिस्सा। अब कहते हैं इनके मंदिर की विशेषता, इनके मंदिर पे पंचरंगी ध्वजा होती है, 5 कलर वाली होती है, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और कहते हैं रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहा जाता है। और ये मंदिर के अंदर ये मैंने जो डिजाइन बनाई, ये चरण का चिन्ह है, मतलब इनके पगलिया पूजे जाते हैं। रामदेव जी एक माता दे, इनके पगलिए पूजे जाते हैं। और कहते हैं कि देखो और इस मंदिर का पुजारी होता है वो तंवर राजपूत होता है। और ये कहते हैं रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इसी जगह पर भैरव राक्षस जो सतमेर
जो आता है पोखरण में, और पोखरण का था जैसलमेर। भैरव नामक एक तांत्रिक था, इससे मतलब गांव के लोग काफी परेशान थे और रामदेव जी ने इनका वध किया था इसी जगह। और इसी जगह रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इनसे पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी और इन्हीं के पास रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका विशाल मेला भी पड़ता है। अब कहते हैं इन्होंने समाधि कब ली थी, जीवित समाधि, तो आप ये याद रखोगे 1498 ईस्वी में, 1458 में, 1458 में, सॉरी 1458 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी जीवित। अब देखो इनका जो मेला भरता है ना, वो सबसे आकर्षण कारण दो ही चीजें है इनका। रामदेव जी का मेला भरने का आकर्षण का कारण दो ही है। एक देखो ये सद्भाव संप्रदाय का मेला, यहाँ हिंदू मुस्लिम बड़ी श्रद्धा से आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता। और यहाँ पर दूसरा या मुख्य कार्य होता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य यहाँ मतलब तेरह ताली नृत्य कांवड़ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये होता क्या है तेरह ताली नृत्य, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है, जिसमें लमसम 13 महिलाएं भाग लेती है। और ये बैठकर किया जाता है, वो पैरों में घुंघरू बांधकर और भाग लेती है और ये घेरा बना के नृत्य किया जाता है। और ये कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। अब पूछ ले कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, रामदेव जी थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो अछूत भेदभाव हो रहा था ना, उन लोगों का उद्धार करना था और इसका मुख्य केंद्र रूणीचा था। अब मैं आपको बता दूं कि ये तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगा थी मांगी बाई। और तेरह ताली नृत्य एक व्यवसाय के रूप में नृत्य किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। और तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ था। अब रामदेव जी के बारे में वैसे तो अपन ने संपूर्ण जानकारी ले ली है, और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इनके मंदिरों से कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ है। एक इनके गुरु का नाम है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, यहाँ रामदेव जी का भी मंदिर है। और एक कहते हैं छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में है। सूरत खेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ में है। एक खुड़िया यास मेला अजमेर में, जैसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। अब और एक और मंदिर है इनका प्रसिद्ध, हाँ मेरे को याद आ गया, बराठिया पाली में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। बराठिया पाली में, वो आप लिख लेना, बराठिया मंदिर पाली में है। और रामदेव जी के लमसम इससे बात हो, हाँ ये कहते हैं कि रामदेव जी की एक शिष्या भी थी, आई माता। रामदेव जी की शिष्या कौन थी, आई माता। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप आराम से एक बार, मैंने नोट्स लिखने का मेरा मतलब क्या, आसानी से आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो। अब अगला अपन पढ़ेंगे गोगा जी महाराज, जो 5 पीर हो जाएंगे। उसके बाद तेजा जी महाराज और सभी लोग देवता क्रम वाइज पढ़ेंगे। आप जुड़े रहे और यदि आपको पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।